ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। जिला प्रशासन ने पूरी की शिक्षक मतदार संघ के मतदान की तैयारी। देव दीपावली पर जगमगाए शहर के सभी मंदिर। उत्साह से मनी श्री गुरु नानक देव की जयंती। आपातापा आरोग्य केंद्र पहुंची आरोग्य संचालिका। ज्येष्ठ रंगकर्मी राम जाधव मामा का निधन। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार 1 दिसंबर को अमरावती शिक्षक मतदार संघ चुनाव की मतदान प्रक्रिया ली जा रही है। जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी की उपस्थिति में चुनाव अधिकारी व कर्मचारियों को मतपेटी और अन्य साहित्य का वितरण किया गया। अमरावती शिक्षक मतदार संघ के लिए मंगलवार 1 दिसंबर को मतदान प्रक्रिया ली जा रही है। इसे देखते हुए मतपेटी सहित अन्य साहित्य लेकर चुनाव विभाग की टीमें विविध वोटिंग सेंटर के लिए रवाना हो गई हैं। मंगलवार 1 दिसंबर को अकोला जिले के 12 केंद्रों पर अमरावती शिक्षक मतदार संघ के लिए वोटिंग प्रक्रिया ली जाएगी। अकोला शहर में 6 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। इस मतदान प्रक्रिया की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय स्थित नियोजन भवन में जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर की प्रमुख उपस्थिति में मतदान केंद्र के सभी केंद्र प्रमुख और अन्य अधिकारी को मतपेटी और मतदान प्रक्रिया के लिए लगने वाले साहित्य का वितरण किया गया, जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक मतपेटी, मतपत्रिका, सैनिटाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मल मशीन, मास्क, इंक बोतल, मतदान पर और लगने वाली स्टेशनरी का वितरण किया गया। जिले के सभी उपविभागीय अधिकारी, सभी तहसीलदार, चुनाव विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर आने वाले मतदाताओं की जांच थर्मल मशीन और पल्स ऑक्सीमीटर से जांच की जाएगी। मतदान केंद्र में जाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इस प्रकार का आह्वान चुनाव विभाग द्वारा किया गया है। त्रिपुरारी पूर्णिमा पर शहर के श्री राजराजेश्वर मंदिर सहित सभी छोटे बड़े मंदिरों में देव दीपावली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों दीपकों की आरास की गई, जिसके कारण सभी मंदिर दीपकों की झगमगाहट से भर गए थे। इस अवसर पर मंदिरों को अत्यंत आकर्षक रोशनाई की गई थी। अकोला के आराध्य देवत श्री राजराजेश्वर मंदिर में शनिवार 28 नवंबर की रात 12 बजे हरिहर मिलन कार्यक्रम के बाद 29 नवंबर रविवार को मंदिर सहित परिसर में दीपक जलाकर देव दीपावली मनाई गई। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी संबोधित किया जाता है। कार्तिक महीने में प्रमुखता से लक्ष्मी देवी और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन देवी देवताओं ने काशी में प्रवेश किया था, जो दीपावली के दिन देवता पृथ्वी पर आकर दीपावली मनाते हैं। इस दिन दीपदान का भी महत्व है। रविवार की रात श्री राजराजेश्वर मंदिर, बड़ा राम मंदिर सहित अन्य मंदिरों में देव दीपावली मनाई गई। इस अवसर पर सभी मंदिरों में सैकड़ों दीपक लगाकर यह पर्व मनाया गया। त्रिपुरारी पूर्णिमा के अवसर पर श्री राजराजेश्वर मंदिर को अत्यंत आकर्षक ढंग से बिजली की रोशनी से सजाया गया था। इसी के साथ श्री राजराजेश्वर महाराज का श्रृंगार किया गया था। इसे देखने के लिए नागरिकों ने भारी भीड़ की थी। प्रस्तुत है देव दीपावली के कुछ दृश्य।
सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव की जयंती अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाई गई। श्री गुरु नानक जयंती पर शहर के सभी गुरुद्वारों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सोमवार 30 नवंबर को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई गई। अकोला के रेल स्थानक के पास स्थित गुरुद्वारा में गुरु नानक जयंती के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना आरंभ हो गया था। शहर के अन्य गुरुद्वारों में भी श्री गुरु नानक जी की जयंती मनाई गई। रेल स्थानक के पास स्थित गुरुद्वारा में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी नियमों का पालन करते हुए पूजा और दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का साप्ताहिक पाठ का आयोजन किया गया था, जिसका समापन सुबह के समय किया गया। उसके बाद शब्द कीर्तन किया गया और निशान साहब चोला बदली कार्यक्रम लिया गया। प्रसाद का वितरण किया गया। देश भर में गुरु नानक का जन्मदिन प्रकाश पर्व के रूप में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आपातापा प्राथमिक आरोग्य केंद्र पर महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभाग संचालिका ने भेंट दी। प्राथमिक आरोग्य केंद्र में कभी भी आने और जाने वाले कर्मचारी रविवार को यहां नजर आए, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। कभी भी आओ और कभी भी चले जाओ, इस सूत्र पर काम करने वाले आरोग्य कर्मचारी रविवार को छुट्टी के दिन महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभाग संचालिका डॉक्टर साधना तायडे की भेंट के दौरान उपस्थित रहते हैं। तब आश्चर्य जताया जाता है। इस प्रकार का अनुभव आयुष्मान भारत आरोग्यवर्धिनी केंद्र आपातापा में आया। महाराष्ट्र शासन के आरोग्य विभाग संचालनालय संचालिका डॉक्टर साधना तायडे ने रविवार 29 नवंबर को छुट्टी के दिन सुबह 9 बजे भेंट दी। इस भेंट को लेकर पूर्व कल्पना होने के कारण यहां के आरोग्य केंद्र में स्वच्छता की गई थी। मुख्यालय में कभी भी समय पर न आने वाले और समय के पहले गायब होने वाले आरोग्य कर्मचारी रविवार को छुट्टी के दिन भी उपस्थित थे, जिसके कारण परिसर के नागरिक आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। आरोग्य विभाग संचालिका डॉक्टर साधना तायडे ने जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार चौहान, अतिरिक्त जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर विजय जाधव, पालक मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू के सहायक डॉक्टर दीपक ठाकरे संयुक्त रविवार को दी गई अपनी भेंट में उन्होंने आरोग्य केंद्र में दी जाने वाली आरोग्य सुविधा का मुआयना किया और केंद्र के विभिन्न कक्षों को देखा और आवश्यक सूचना और निर्देश दिए। नागरिकों को 7 दिन 24 घंटे आरोग्य सेवा दी जाए और किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी डॉक्टर रूपेश कलस्कर, डॉक्टर शरद खारोडे, डॉक्टर चिंचोलकर, रुग्ण कल्याण समिति सदस्य प्रमोद वोपटे सहित आरोग्य कर्मचारी उपस्थित थे। अकोला के ज्येष्ठ रंगकर्मी राम जाधव मामा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है, जिसके कारण नाट्य क्षेत्र की अपूरणीय क्षति हुई है। राम जाधव का दिल्ली के अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हुआ है। ज्येष्ठ रंगकर्मी अकोला भूषण राम मामा जाधव का सोमवार 30 नवंबर को लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। उनके निधन से नाट्य क्षेत्र के अपूरणीय क्षति हुई है। पिछले 5 दशक से अकोला की नाट्य गतिविधियों को प्रभावित रखने वाले एक महान कलाकार ने जीवन के रंगमंच से एग्जिट की है। मृत्यु के समय मामा की आयु 87 वर्ष थी। बचपन से ही राम जाधव ने रंगभूमि में प्रवेश किया था। छोटी बड़ी भूमिकाओं को साकारते हुए मामा ने अपना कसा हुआ अभिनय बताया था। महाविद्यालय के जीवन में भी उन्होंने कई भूमिकाएं साकार की थी। रात के समय में उन्होंने अपना पूरा जीवन रंगभूमि को समर्पित कर दिया था। रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी करते हुए उन्होंने दूसरी ओर रंगभूमि पर मामा की भूमिका निभाना जारी रखा था। प्रायोगिक रंगभूमि को सम्मान दिलाने का काम मामा ने किया है। रंगभूमि को व्यवसाय न मानते हुए वह पूजा मानते थे। मामा ने अभिनय के साथ ही निर्देशन निर्माता के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी है। मामा के कार्यों की दखल लेते हुए राज्य सरकार सहित विभिन्न संस्थाओं ने उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। 2011 में रत्नागिरी में आयोजित 91 नाट्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर राम जाधव थे। यह अकोला के लिए बड़े सम्मान की बात थी। जीवन भर लगातार नाटक और केवल नाटक ही उनका ध्येय था। उनके जाने से अकोला के नाटक क्षेत्र की भारी हानि हुई है। अकोला में सुसज्जित नाटक गृह हो मामा का सपना था। अखिल भारतीय मराठी नाट्य सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ रंगकर्मी राम जाधव का निधन नई दिल्ली में उपचार के दौरान हुआ है, जिसके कारण सभी ओर शोक की लहर दौड़ गई है। राज्य की शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने श्रीकांत देशपांडे को बहुमतों से विजय बनाने का आह्वान अमरावती विधान परिषद शिक्षक मतदार संघ के मतदाताओं से किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि मुझसे काम कराने के लिए देशपांडे को वोट दे। शिक्षकों के प्रश्न, उनकी समस्याओं की जानकारी रखने वाले श्रीकांत देशपांडे यह अपनी जिम्मेदारी जानकर काम करने वाले विधायक हैं। इस प्रकार का प्रतिपादन राज्य की शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने किया है। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार श्रीकांत देशपांडे के प्रचार के लिए श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में वह बोल रही थी। इस अवसर पर शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना, शिक्षक सेवकों की भर्ती, बिना अनुदानित शिक्षकों के प्रश्न हल करने के लिए महाविकास आघाड़ी प्रयास कर रही है। महाविकास आघाड़ी की सरकार शिक्षकों के साथ है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना काल में सबसे अधिक विशेष शिक्षा विभाग को लेकर इस विभाग को न्याय देने का प्रयास किया है। शिक्षकों के प्रश्नों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें हल करने का प्रयास किया जा रहा है। शालेय शिक्षण मंत्री ने यह भी कहा कि मुझसे काम कराने के लिए श्रीकांत देशपांडे को चुनकर लाए। सभागृह में उनके जैसे विधायक की जरूरत है। इस प्रकार का आह्वान वर्षा गायकवाड़ ने उपस्थित शिक्षकों से किया है। इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। इस अवसर पर मंच पर विधायक सुलभा खोड़के, राष्ट्रवादी नेता संजय खोड़के, शिक्षण सेना के राज्य अध्यक्ष अभ्यंकर, पूर्व महापौर विलास इंगोले, शिवसेना जिला प्रमुख सुनील खराटे आदि उपस्थित थे। जिसके बाद महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार श्रीकांत देशपांडे से उम्मीदें बढ़ गई हैं। आणि वर्षा गायकवाड या ठिकाणी सुरुवातीला सुद्धा जबाबदारी घेतलेली आहे आणि त्याचबरोबर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा जबाबदारी घेतलेली ही सगळ्यात मोठी जबाबदारी बाजू आहे। ही सगळ्यात मोठी जबाबदारी बाजू आहे। राज्याचे प्रमुख ज्यावेळेस सांगतात, मला तर सांगत होते की मुख्यमंत्री महोदय त्यांना विचारतात की कशा तऱ्हेने चाललेलं आहे, कशा तऱ्हेने काम केलं पाहिजे। मी आपल्याला सांगू इच्छिते, जितक्या मधल्या विसी झाल्या त्याच्यातल्या सगळ्यात जास्त माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या विसी जर कोणत्या विभागाबद्दल झाल्या तर त्या शिक्षण विभागाबद्दल झाल्या। हे मला या ठिकाणी नम्रपणे सांगायला माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सातत्याने शिक्षण विभागाचा फॉलोअप केला, शिक्षकांचे प्रश्न ऐकले, शिक्षक आमदारांचं म्हणणं ऐकलं आणि शिक्षण संस्था चालक असतील किंवा तज्ञ मंडळी असतील या सगळ्यांचं म्हणणं ऐकण्याचं काम केलं आणि शिक्षण विभागाला जास्तीचा न्याय कसा मिळाला पाहिजे, जास्तीचं प्रेम कसं मिळालं पाहिजे या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केला। ज्या वेळेला आपल्याला माहिती आहे की काही विभागांना त्यावेळेला निधी दिला जात होता, तसं आरोग्य असेल, जसं वैद्यकीय शिक्षण असेल, असे जे निगडीत होते कोरोनाच्या संदर्भामध्ये त्याला न्याय देत असताना माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी शालेय शिक्षणाला सुद्धा न्याय दिला आणि त्यांचं या ठिकाणी मनापासून आभार मानते की त्यांनी। अमरावती विधान परिषद शिक्षक मतदारसंघ के उम्मीदवार दिलीप निंभोरकर शिक्षक भारती के उम्मीदवार है। शिक्षक भारती के अधिकृत उम्मीदवार ने शिक्षकों को वेतन पेंशन दिलाने का आश्वासन दिया है। काम करने के एवज में नियमित वेतन मिलना यह प्रत्येक शिक्षक का मूलभूत अधिकार है। उन्हें वह दिलाने के लिए ही शिक्षक भारती कई सालों से लड़ रही है। अनुदानित हो या बिना अनुदानित अथवा निजी, प्रत्येक शाला के शिक्षकों को नियमित संपूर्ण वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान की पेंशन मिले, इसके लिए मेरी लड़ाई आजन्म रहेगी। वेतन और पेंशन का अधिकार प्रत्येक शिक्षकों को मैं दिलाकर ही रहूंगा। इस प्रकार का जाहिर आश्वासन दिलीप निंभोरकर ने शिक्षकों को दिया है। अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ के चुनाव के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। ऐसे में शिक्षक भारती के अधिकृत उम्मीदवार दिलीप निंभोरकर की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा है। अमरावती विभाग के शिक्षकों की ओर से उन्हें भारी प्रतिसाद मिल रहा है। शिक्षक भारती जैसी राज्य की सबसे बड़ी संगठन के विधायक कपिल पाटिल जैसा नेतृत्व मेरे साथ है। दिलीप निंभोरकर ने शिक्षकों से संवाद साधते हुए कहा कि राज्य में बिना अनुदानित तत्वों पर शालाओं की अनुमति देने की पद्धति बंद कर प्रत्येक को निःशुल्क प्रशिक्षण, यह शासन की जवाबदारी के रूप में शाला को संपूर्ण अनुदान देने की पद्धति अमल में लाने के लिए शिक्षक भारती लड़ाई लड़ रही है। अनुदान की संकल्पना को कालबाह्य कर शिक्षकों को उनकी नियुक्ति की दिनांक से शासन वेतन दे, ऐसा नया धोरण अमल में लाया जाएगा। इसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। इस प्रकार का वचन दिलीप निंभोरकर ने शिक्षकों को दिया है। प्रकाश इंगड़े, विभागीय अध्यक्ष माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ अमरावती। शिक्षकांच्या ज्या समस्या आहेत ह्या भरपूर समस्या आहेत, परंतु महत्त्वाच्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्याकडे आजपर्यंत म्हणजे 2002 पासून तर 2020 पर्यंत जे काही आमदार होऊन गेलेले, ज्याला आपण वरिष्ठ सभागृह म्हणतो, त्या वरिष्ठ सभागृहामध्ये मात्र शिक्षकांच्या एकाही मागणीला प्रतिसाद मिळालेला नाही। जे विनानुदानित शिक्षक आहेत
त्यांच्यावर आज त्या उपासमारीची पाळी आलेली आहे. त्यांचे मुलं शिक्षणापासून वंचित आहेत. त्यांना त्वरित पगार मिळावा यासाठी आम्ही संघटनेने ठरवलं की कपिल पाटलासारखा दमदार उमेदवार ज्या वरिष्ठ सभागृहामध्ये आहे त्यांचे हात जर आपल्याला बळकट करायचे असेल तर दिलीप भाऊ निंबोरकर सारखा जो पुरोगामी विचाराचा उमेदवार आहे त्या पुरोगामी विचाराच्या उमेदवाराला आपण निवडून दिलं. शिक्षकाच्या सन्मानासाठी दिलीप निंबोरकर यांची उमेदवारी आहे. काय प्रतिक्रिया आहे शिक्षकांच्या आपण जाणून घेऊ. आमदार कपिल पाटील साहेब, सावित्री आई आणि फातिमा भी यांना प्रेरणा मानून शिक्षक भारती या संघटनेची स्थापना झाली. त्यामुळे मूळ जो विचार आहे शिक्षणाचा तो विचार सर्वांना शिक्षण, समान शिक्षण आणि सक्तीचं शिक्षण हा जो उद्देश घेऊन शिक्षक भारती ही संघटना उभी आहे. आणि 18 वर्षापासून विधान परिषदेवर शिक्षक भारतीच्या निमित्ताने आमदार कपिल पाटील साहेब जे प्रश्न शिक्षकांच्या बाबतीमध्ये शिक्षणाच्या धोरणाबाबत लावत आहेत त्याला शक्ती पुरवण्याचं काम हे अमरावती विभागातून झालं पाहिजे. 40 वर्ष जवळपास या महाराष्ट्राच्या शिक्षणाच्या धोरणावर सन्मानपूर्वक विषय उभं करण्याचं काम या विभागाने केलं आहे, या भागातल्या प्रतिनिधींनी केलं आहे. मागच्या 10 वर्षामध्ये याला जी पडझड झालेली आहे ती भरून काढण्याचं दायित्व हे शिक्षकांचं आहे. आणि म्हणून विभागाचे अध्यक्ष असणारे दिलीप भाऊ निंबोरकर हे उमेदवार आहेत ज्यांच्यावर कपिल भारती सरांनी विश्वास टाकलेला आहे. आणि म्हणून त्यांच्या नेतृत्वावर तिथे उत्तम प्रकारची साथ देण्यासाठी दिलीप भाऊ निंबोरकरांसारखा नम्र कार्यकर्ता, एक व्यक्ती की जो सगळ्यांसाठी मनाने पण खुला आहे आणि प्रत्येकाच्या कामाला धावून जाणार आहे, अशा व्यक्तीला निवडून द्यावा या भावना घेऊन आम्ही लोक सगळे शिक्षक एकत्र आलेलो आहोत. आणि म्हणून त्यामुळे खूप सांगायची मला असं वाटते आवश्यकता नाही. म्हणून मी सर्वांना विनंती करतो की 1 तारखेला कुठेही सुटीचा उपयोग घेण्याकरता बाहेरगावी न जाता मतदान करण्याकरता आणि आपल्या शेजारी परिचयाचे सर्वांना मतदान करण्याकरता आवाहन करा. आणि मला प्रथम पसंती क्रमांकाचे मत द्यावे ही विनंती करतो. कारण तुम्ही पाहता आता ह्या निवडणुकीमध्ये पक्षसुद्धा आलेले आहे आणि पक्ष आल्यानंतर काय परिणाम होते हे आपण मागील आपल्या पदवीधर मतदारसंघामध्ये परिणाम पाहिलेले आहे. म्हणून मी संघटनेच्या माणसाला निवडून द्या ही एक आव्हान करतो. आणि आमदार कपिल पाटील साहेबांचे काम आपण सर्वांनी जवळून पाहिलेले आहे. आणि प्रत्येक सभागृहात म्हणा कुठेही अन्याय होत असला शिक्षकावर शिक्षण क्षेत्रात तर ते कुठल्याही सरकारच्या विरोधात एक तत्पर होऊन उभे राहतात. अशा नेतृत्वात मी उभा आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामाची पावती म्हणून मी आपणास आवाहन करतो की मला प्रथम पसंती क्रमांकाचे अमरावती विधान परिषद शिक्षक मतदारसंघ के उम्मीदवार प्राध्यापक डॉक्टर नीलेश गावंडे पूरी रफ्तार से रेस में नजर आ रहे हैं. उन्होंने इस चुनाव को शिक्षक और शिक्षक बाह्य उम्मीदवारों की लड़ाई बताया है. अभ्यासपूर्ण विद्वत्ता, भारी जनसंपर्क, प्रभावी प्रचार शैली और शिक्षकों के प्रश्न के लिए खुद को झोंक देने की तैयारी, इन विविध नेतृत्व गुणों से भरे शिक्षक आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर नीलेश गावंडे को शिक्षक मतदार की ओर से प्रथम पसंद मिलने का चित्र नजर आ रहा है. ग्रंथ ही गुरु ऐसे विचार का वारसा पिता से लेते हुए गुरु बंधु की सेवा के लिए समर्पित भावना से प्राध्यापक डॉक्टर नीलेश नारायणराव गावंडे ने अमरावती विभागीय शिक्षक मतदार संघ से उनकी उम्मीदवारी घोषित करने के बाद इस चुनाव का चित्र साफ हो गया है. चिखली नगर पालिका के माध्यम से समस्याओं की जानकारी और विकास का ज्ञान प्राचार्य डॉक्टर गावंडे को है. शिक्षण क्षेत्र में ज्ञानदान का काम करते समय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रश्नों का उन्हें नजदीकी से अनुभव है. शिक्षकों के पेंशन का प्रश्न हो या फिर शासन के गलत निर्णय का, इसका फटका शिक्षकों को बैठ रहा है. सत्ता की गोली चूसने में मगन सत्ताधारी पार्टी के शिक्षक विधायक ने इन प्रश्नों पर विधिमंडल में मुंह नहीं खोला है. मैं पेंशन और अनुदान के लिए मेरे संघर्ष की लड़ाई और अधिक तीव्र करूंगा. शिक्षकों के सेवा शर्त और सुरक्षितता पर मेरा जोर अधिक रहेगा. यह शिक्षकों के आत्मसम्मान की लड़ाई है. इस प्रकार का प्रतिपादन अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ के महाराष्ट्र शिक्षा आघाड़ी के उम्मीदवार प्राचार्य डॉक्टर नीलेश गावंडे ने व्यक्त किया है. शिक्षक संघटनेचा अध्यक्षच अर्धशिक्षित, त्याचा आणि शिक्षणाचा दूरचा संबंध नाहीये. मग असा व्यक्ती काय जाणणार आहे शिक्षणाचे आणि शिक्षकांचे महत्त्व? अहो, ते तर फक्त राजकारण्यांचे भक्त. चला शिक्षणाची ठेणगी पेटवूया
आणि शिक्षणाची मशाल योग्य त्या व्यक्तीच्या हाती देऊया. त्याचकरिता आपल्यातील महाराष्ट्र शिक्षक आघाडीचे उमेदवार माननीय श्री निलेश नारायणराव गावंडे यांना शिक्षक आमदार म्हणून निवडून देऊया आणि शिक्षकांना योग्य तो हक्क मिळवून देऊया. त्याचकरिता महाराष्ट्र शिक्षक आघाडीचे उमेदवार श्री प्राचार्य डॉक्टर निलेश नारायणराव गावंडे यांना शिक्षक आमदार म्हणून निवडून देऊया आणि शिक्षकांचे सर्व प्रलंबित प्रश्न सोडवूया. अमरावती शिक्षक मतदार संघ चुनाव में डॉक्टर अविनाश बोर्डे चुनाव लड़ रहे हैं. डॉक्टर अविनाश बोर्डे ने शिक्षक की समस्या और उनकी मांगों को लेकर कई आंदोलन किए हैं. वही कई सालों से शैक्षणिक गतिविधियों को चला रहे हैं जो शिक्षकों के लिए सक्षम उम्मीदवार साबित हो रहे हैं. शिक्षण क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी और उस पर लगातार काम करने वाले साथ ही संगठन के प्रतिनिधि को विधिमंडल में भेजना जरूरी है. अस्त व्यस्त हुए शिक्षण क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ के चुनाव में विभिन्न संगठनों का समर्थन प्राप्त शैक्षणिक गतिविधियों के उच्च विद्या विभूषित अपने शिक्षकों में से एक उम्मीदवार डॉक्टर अविनाश बोर्डे को पहली पसंद का वोट देकर बहुमतों से विजयी बनाएं. इस प्रकार का आह्वान पूर्व विधायक बीटी देशमुख ने विविध शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ संपन्न हुई सहविचार सभा में किया. नूटा विजुक्ता ITI यह राज्य स्तरीय संलग्न संगठन है. ऐसे शैक्षणिक गतिविधियों के उम्मीदवार डॉक्टर अविनाश बोर्डे को समर्थन देकर पसंद का प्रथम क्रमांक देकर विजय बनाने का निर्णय नूटा कार्यकारिणी मंडली ने लिया है. मेरे समान ही सभागृहों में काम करने की क्षमता डॉक्टर अविनाश बोर्डे में दिखाई देती है. इस प्रकार का प्रतिपादन भी पूर्व विधायक बीटी देशमुख ने किया. इस सभा में शिवाजी शिक्षण संस्था के पदाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ITI निदेशक संगठना, राज्य शिक्षक संघ विदर्भ, आदिवासी आश्रमशाला, शिक्षक संगठन, मुस्लिम इंग्लिश मीडियम स्कूल, टीचर एसोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य निजी शिक्षक संगठन, समविचारी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे. नमस्कार. अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघातील मतदार बंधू आणि भगिनींनो, 1 डिसेंबर 2020 ला या विभागाच्या शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक होऊ घातली आहे. या निवडणुकीमध्ये विजुक्ताचा उमेदवार म्हणून नूटा राज्य शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य ITI निदेशक संघटना आणि समविचारी संघटना यांच्या पाठबळातून मी या निवडणुकीला सामोरे जात आहे. या निवडणुकीमध्ये पसंती क्रम असल्याने माझ्यासमोर पसंती क्रमांक 1चं मत मला द्यावं आणि सेवेची संधी द्यावी ही विनंती. साध घाली दिस उद्याचा नव्याने सारग जल कालची रे देवा काळजी रे माझ्या देवा काळ. अमरावती विधान परिषद शिक्षक मतदार संघ के चुनाव में महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने अपने सक्षम उम्मीदवार राजकुमार श्रीराम बोनकिले को उतारा है, जिसके कारण उनकी जीत की संभावना काफी बढ़ गई है. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के अधिकृत उम्मीदवार पर शिक्षक विश्वास जता रहे हैं. शिक्षण क्षेत्र में अनंत समस्या निर्माण हो गई है. वर्तमान समय में शिक्षण संस्थान पैसा कमाने का जरिया बन गया है. इस क्षेत्र को बाजार का स्वरूप प्राप्त हो गया है. मलिन हो चुके शिक्षण क्षेत्र में बदलाव के लिए महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद कटिबद्ध है, जिसके लिए अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ के महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के अधिकृत उम्मीदवार वाशिम के राजकुमार श्रीराम बोनकिले उम्मीदवार है. सभी शिक्षकों की लंबित समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें चुनकर लाने का आह्वान किया जा रहा है. अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ के चुनाव की मतदान प्रक्रिया 1 दिसंबर को ली जा रही है. इस मतदार संघ में शिक्षकों का जनप्रतिनिधि यह शिक्षक ही हो, इस विचार को लेकर किए गए रचनात्मक कार्यों के अनुभव को लेकर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने वाशिम के शिक्षक कार्यकर्ता राजकुमार श्रीराम बोनकिले को उम्मीदवार बनाया है. इस चुनाव को देखते हुए जोरदार तरीके से प्रचार अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सभी ओर से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. महाराष्ट्र राज्य शिक्षा परिषद यह शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य स्तरीय संगठन है, जिसने शिक्षकों के अधिकार के लिए आंदोलन और अभियान किए हैं. परिषद ने अभी तक कई मोर्चा आंदोलन आयोजित कर शिक्षकों को उनका अधिकार दिलाया है. उम्मीदवार राजकुमार बोनकिले वाशिम निवासी है, जो उच्च विद्या विभूषित है.
वह रिसोर्ट तहसील के केशव नगर स्थित बाबा साहेब धाबेकर विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। पिछले 23 साल से परिषद में काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में वह परिषद के अमरावती विभागीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। अमरावती विभाग के शिक्षकों ने एक बार सेवा का मौका दें और प्रथम पसंद देकर उन्हें बहुमतों से विजयी बनाएं। इस प्रकार का आह्वान महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने किया है। अमरावती शिक्षक मतदार संघ के उम्मीदवार शेखर भोयर ने शिक्षकों से संवाद साधते हुए कहा कि एक बार उन्हें अवसर दे, इसके बाद वह उन्हें भेंट के रूप में अनुदान और पेंशन देंगे। के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। शिक्षकों की समस्या को हल करना यही मेरा अंतिम ध्येय है। मुझे एक बार अवसर दे, आपके विश्वास को कभी गलत साबित नहीं करूंगा। इस प्रकार का विश्वास अमरावती विधान परिषद शिक्षक मतदार संघ के उम्मीदवार शेखर भोयर ने शिक्षकों से संवाद साधते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि मंगलवार 1 दिसंबर को हम सभी की परीक्षा है। झूठे आश्वासन देने वालों को घर का रास्ता बताना चाहिए। आप यदि मुझे अवसर देते हैं तो अनुदान और पेंशन यही मेरी आपको भेंट रहेंगी। दूसरी कोई भी भेंट मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, परंतु आपके प्रत्येक प्रश्न को हल करने और आत्मसम्मान को वापस लाने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। इस प्रकार का विश्वास शेखर भोयर ने जताया है। उन्हें अमरावती संभाग के अधिकांश शिक्षकों का समर्थन मिल रहा है। शिक्षकों के चुनाव में कई उम्मीदवार शिक्षा के पेशे से नहीं हैं, फिर भी वह चुनाव लड़ रहे हैं। जिन्हें शिक्षकों की गंभीर समस्याओं का ज्ञान ही नहीं है, ऐसे लोग शिक्षकों से कैसे न्याय कर पाएंगे? इस प्रकार का सवाल भी उन्होंने खड़ा किया है। अमरावती शिक्षक मतदार संघ से उन्हें एक बार मौका दे, उसके बाद शिक्षकों की समस्याएं कैसे हल होती है, इसके परिणाम आपको कुछ महीनों में ही नजर आएंगे। इस प्रकार का विश्वास भी शेखर भोयर ने जताया है। मी कित्येक वेळा मंत्र्यांना सांगितलं की एखादा बाबू म्हणून मंत्रालयात लागतो आणि तो डेप्टी सेक्रेटरी पर्यंत पोहोचतो आणि खूप सारे पैसे कमवतो, परंतु आमचा लागलेला शिक्षक हा शिक्षकच राहतो। खूप सारे प्रलोभन सुरू आहे, शिक्षकांना विकत घेण्याची भाषा करून। त्यामुळे या शोषण करणाऱ्या लोकांना आपण यावेळेस धडा शिकवा, कारण यांनी शिक्षकांच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याचं काम केलेलं आहे। विद्यमान आमदारांनी आजपर्यंत एकही प्रश्न सोडवला नाही। ही लढाई आपल्या सर्वांची आहे। निवडणूक जवळ आली आहे। मी सर्व शिक्षक बंधू भगिनींना आवाहन करतो की मी आपल्या सर्व कामं करण्याकरता मी कटिबद्ध राहील। मी अभिवचन देतो की कोणालाही पश्चाताप होणार नाही। मी आपल्याला 100% खात्री देतो की मी जसा आज आहे तसाच राहीन। आपणच आमदार राहाल। शेखर भोयर मरून जाईन पण बेमान होणार नाही। माझी एकमेव पसंती शेखर भोयर। अमरावती शिक्षक मतदार संघ चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में शरद चंद्र कृष्णराव हिंगे चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया है कि उन्हें प्रथम पसंदी देकर बहुमतों से विजयी बनाएं। अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ चुनाव 2020 की मतदान प्रक्रिया मंगलवार 1 दिसंबर को दी जा रही है। अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में शरद चंद्र कृष्णराव हिंगे इस चुनाव में खड़े हैं। पेशे से शिक्षक शरद चंद्र हिंगे को शिक्षकों की समस्या और उनके प्रश्नों की अच्छी जानकारी है। वह खुद एक शिक्षक होने के कारण शिक्षकों की समस्या और प्रश्नों को बहुत करीब से देख रहे हैं। शिक्षकों की कई भीषण समस्या है, जिसमें समय पर वेतन न मिलना, पेंशन बिना, अनुदानित शाला, निजी शाला जैसे गंभीर प्रश्न हैं। इस ओर एक भी शिक्षक, विधायक और शासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण शिक्षकों की स्थिति अत्यंत ही विकट हो गई है। शिक्षकों के सामने इधर खाई उधर कुआं की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में सक्षम शिक्षक विधायक को चुनकर लाना सभी शिक्षकों की नैतिक जिम्मेदारी है। अमरावती शिक्षक मतदार संघ के निर्दलीय उम्मीदवार शरद चंद्र हिंगे को प्रथम पसंदी का वोट देकर बहुमतों से विजय बनाने का आह्वान किया जा रहा है। पहिल्यांदा पक्ष निवडणूक लढत आहे, परंतु हे जे शिक्षक मतदारसंघ आहे हा अराजकीय मतदारसंघ आहे,
ज्यामध्ये अराजकीय व्यक्ती जो शिक्षक म्हणून सेवेमध्ये कार्यरत असतो ते आपल्या समस्या सभागृहात मांडण्यासाठी एक शिक्षकाचा प्रतिनिधी सभागृहात असला पाहिजे, असं शिक्षकांसाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या संविधानामध्ये तशी तरतूद केलेली आहे. आणि मग शिक्षकाचा एक प्रतिनिधी जर तिथे सभागृहात जाईल तर तो शिक्षकाच्या सगळ्या समस्या सोडवण्यासाठी तो प्रयत्न करेल, असं तर तो डाचा त्या संविधानामध्ये आपल्याला बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या संविधानामध्ये दिलेला हक्क आहे. आणि आता पक्ष उतरत आहे याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन असा आहे की आता पक्ष जर यामध्ये उतरले तर संघटना जवळपास लोप पावण्याच्या मार्गावर येतील आणि आणि पक्षाची तिकीटं जी आहे ती सुद्धा जर शिक्षकाला दिली तर ते थोडंसं अजूनही पक्षासाठी शिक्षक जुळला असता. पण आता बघू, आहे आता रणमैदान समोरच आहे, तरी आता बघता येते काय होईल ते. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला प्रशासन ने पूरी की शिक्षक मतदार संघ के मतदान की तैयारी। देव दीपावली पर जगमगाए शहर के सभी मंदिर। उत्साह से मनी श्री गुरु नानक देव की जयंती। आपातापा आरोग्य केंद्र पहुंची आरोग्य संचालिका। ज्येष्ठ रंगकर्मी राम जाधव मामा का निधन। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।